नमस्कार, आज तारीख है 17 मई दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे की वरिष्ठ प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांढरे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। मनीषा मांढरे मॉडर्न कॉलेज पुणे में सीनियर प्रोफेसर थी और एनटीए की विशेषज्ञ के रूप में नीट के बॉटनी और जूलॉजी पेपर तैयार करने वाली टीम में शामिल थी। सीबीआई के आरोप है कि उन्होंने अप्रैल 2026 में चुनिंदा छात्रों को परीक्षा से पहले ही महत्वपूर्ण सवाल उपलब्ध कराए और अपने घर पर विशेष कोचिंग सेशन चलाए। अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीबीआई पूछताछ जारी रखे हुए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द नहीं की गई और न ही कोई मंत्री इस्तीफा दिया, जबकि 2026 में परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन शिक्षा मंत्री अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और शिक्षा मंत्री ने 22 लाख छात्रों के साथ धोखा किया है। आज सुबह त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12431 के 2 कोचों में भीषण आग लग गई। कोटा रेल मंडल के विक्रमगढ़ आलोट लूड़ी रिक्शा स्टेशन के बीच सुबह 5:15 पर हुई इस घटना में ट्रेन के B1 AC कोच और लगेज वैन में आग लगी। रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से 68 यात्रियों को मात्र 15 मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी यात्री की जान नहीं गई। हालांकि कुछ यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को करीब 4.5 घंटे की देरी से कोटा रवाना किया गया। इस हादसे से दिल्ली मुंबई रूट पर 5 से 6 ट्रेनों का शेड्यूल प्रभावित हुआ। रेलवे ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इधर यूएई के अल दफरा इलाके में बराका न्यूक्लियर प्लांट के बाहर ड्रोन हमले के बाद एक बिजली जनरेटर में आग लग गई। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा या रेडिएशन स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा। प्लांट के सभी सिस्टम पूरी तरह सामान्य चल रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली, लेकिन ईरान पर शक जताया जा रहा है। दूसरी ओर ईरान इजराइल जंग के बीच एक और एलपीजी टैंकर सीमी होर्मुज स्ट्रेट पार कर पहाड़ पहुंच गया। 20,000 टन एलपीजी लेकर यह टैंकर गुजरात की कांडला पोर्ट पहुंचा। जंग शुरू होने के बाद अब तक 15 एलपीजी जहाज भारत पहुंच चुके हैं। इधर होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने रूसी कच्चे तेल पर दी गई अस्थायी छूट को समाप्त कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है। भारत, जो होर्मुज तनाव के दौरान रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल आयात कर रहा था, अब इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। मार्च 2026 में भारत के कुल तेल आयात का करीब 50% रूस से आ रहा था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर भारतीय पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने आज स्पष्ट किया कि चुनाव नतीजों के बाद डीएमके नेता एमके स्टालिन से उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि 30 साल पुरानी दोस्ती की वजह से हुई थी। रजनीकांत ने अभिनेता विजय से जलने की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विजय उनसे 25 साल छोटे हैं और वे उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। रजनीकांत ने कहा कि डीएमके और एआईडीएमके को 60 साल का मौका मिल चुका है, अब बदलाव की जरूरत है, लेकिन राजनीति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए नए मुख्यमंत्री विजय को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर अभिनेता कमल हासन ने मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात कर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।